प्रिय मित्रों और सहेलियों, हमारे चैनल आत्मा का नियम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो को एक विशेष संदेश के साथ आरंभ करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए। जीवन में कभी कभी हम चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं जो हमें निराश कर सकती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रत्येक नया दिन आशीर्वाद प्राप्त करने और हमारे धर्म में शक्ति पाने का एक अवसर होता है। इस चैनल में हम आपके दिल को प्रकाशित करने और आपके आत्मा को मजबूत करने वाले प्रेरणादायक संदेशों और विचारों को साझा करने का प्रयास करते हैं। हम समुदाय की शक्ति में और सकारात्मकता और प्रेम को साझा करने की महत्वता में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं आपको न केवल इस वीडियो का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, बल्कि चैनल की सदस्यता लेने और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम मानते हैं कि साझा करने की साधारण क्रिया हमें और उन्हें दोनों के लिए आशीर्वाद ला सकती है। याद रखें कि हर कदम पर जो आप चलते हैं और हर चुनौती जो आप सामना करते हैं, विश्वास और प्रेम के आसपास आपके सुरक्षा और प्रेम से घिरे हुए होते हैं। अपने धर्म को उच्च रखें और यह विश्वस्त रहें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके हित के लिए साझग रहता है। आज भगवान आपसे बात कर रहे हैं, आपको यह सुनाकर आश्वस्त करते हैं कि मैं आपको संरक्षित और सुरक्षित रख रहा हूँ खतरे से। मैं आपके लिए इतने सारे चमत्कार करता हूँ जिनके बारे में आप जागरूक नहीं हो सकते, जिसमें अदृश्य खतरे से आपको संरक्षित किया जाता है। मैं तब तक सब कुछ आपको बताऊंगा जब तक आप अनंतता में उनसे मिलते हैं। तब तक उसकी यह जानकारी मिलते ही आपको यह सुनकर आराम मिलेगा कि वह आपके और आपके आत्मा का ध्यान रख रहा है। इसके अलावा भगवान आपको आज उस व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जो आपकी निजता के बारे में घेरा है। इस व्यक्ति की आपसे नटखट इच्छाएं हैं और वह आपके घर में प्रवेश करने वाला है। श्रद्धालु अक्सर यह मानकर आराम पाते हैं कि एक ऊर्जा ऊंचे पर उनकी देखभाल कर रही है। हालांकि अगर वह दिव्य उपस्थिति अपने विवाद की सुरक्षा और निजता के लिए एक संदेश भेजे तो क्या होगा? यह धार्मिक शिक्षाओं की कई मूलभूत बातों की एक ओर है कि भगवान निर्देशन और संरक्षण प्रदान करता है। इस कथानायकता में हम विचार करते हैं कि एक दिव्य शक्ति किसी को अपनी व्यक्तिगत जगह में घुसपैठ की संभावना की चेतावनी दे रही है, किसी के नकारात्मक इरादों से। इस स्थिति में भगवानता आपको मार्गदर्शन और समर्थन भेज रही है। यह आपकी शांति को खतरे से धारण करने वाले एक भयानक उपस्थिति के बारे में सावधानीपूर्वक सुस्पष्ट करने की हद तक है। यह एक चिंता भरे भावना के रूप में वर्णित किया गया है, एक अद्भुत बूझ की भावना जो सामान्य को बहुत आगे ले जाती है और एक निकटतम खतरा की चेतावनी देती है। इस दिव्य खुलासे के अनुसार कोई व्यक्ति आपकी निजता में घुसपैठ कर रहा है, आपके जीवन के विवरण को संग्रहित कर रहा है और शरारती कर्मों की इच्छा रख रहा है जो टूटती है। यह संदेश आपके घर में एक आपत्तिजनक घुसपैठ के बारे में बोलता है, एक स्थान जो पवित्र और सुरक्षित होना चाहिए। चेन घुसपैठकर्ता आपके मित्र परिवार में हैं और वह आपकी चीजें चुरा रहे हैं। किसी के पीछा कर रहे होने, आपके जीवन के बारे में जानकारी संग्रहित कर रहे होने और आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने की बात सचमुच डरावनी है। भगवान अक्सर हमारे साथ अनोखे तरीके से संवाद करते हैं और इस विशेष मामले में चेतावनी के रूप में आई थी। यह दिव्यता का एक हल्का धक्का था जो आपको आगाह कर रहा था कि आसन्न खतरे के बारे में और जोरदारी से तैयार होने के लिए प्रेरित कर रहा था। आपका दिव्य योजना में एक विशेष स्थान है और भगवान आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चेतावनी एक स्मरण के रूप में काम करती है कि शक्तिशाली देवी प्रत्येक व्यक्ति के आसपास एक आरक्षण बांध रही है जो उस पर भरोसा करता है। यह आरक्षण एक भौतिक बाधा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक शक्ति है जो चोट से बचाव करती है और खतरनाक स्थितियों से बाहर ले जाती है। आक्रामक शक्ति आपकी जानकारी ले सकती है, लेकिन भगवान की सर्वज्ञता हर इंसानी क्षमता से अधिक है। कोई भी अदृश्य नहीं है ब्रह्मांड की चौकस आंखों में, और जब तक आप विश्वास योग्य रहते हैं, भगवान पहले ही अनामिका के योजनाओं को अभिघात करने के लिए काम कर रहे हैं। परेशानी के समय में प्रार्थना के प्रति मुख्य स्थान परिश्रम का स्रोत बन जाता है। प्रभु से मार्गदर्शन लें, अपनी चिंताओं और भयों को उसके सामने डालें। भगवान अपने बच्चों की रोंदता है और प्रेम और संरक्षण के साथ जवाब देता है। प्रार्थना के माध्यम से आप दिव्य के साथ सीधे संचार की एक लाइन स्थापित करते हैं, जिससे उसकी शांति आपके दिल को तूफान के बीच में भर दे। प्रभु वादा करते हैं कि वह आपके साथ हैं, समस्याओं के समय में आश्रय और आच्छादन प्रदान करते हैं। उनके वादे पर भरोसा करें, क्योंकि भगवान की संरक्षा सामग्री विश्वास की सीमाओं को पार करती है। जब आक्रमणकर्ता पास आते हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं।
एक डीली की जो कोई दुर्जन बल नहीं पास कर सकता। दिव्य ढाल हमेशा आपको संरक्षित करेगी और आपको भावनात्मक और शारीरिक समर्थन प्रदान करेगी। हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान, संतुलन और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस विरासत के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को एक स्पष्ट मन और खुले दिल के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। जब दिव्य ढाल रूप लेती है तो व्यक्ति को अग्रसर और सक्रिय रहना चाहिए। चेतावनी को हल्के में न लें, बल्कि यह एक अधिक जागरूकता और तैयारी को प्रेरित करना चाहिए। दिव्य ढाल केवल संरक्षण का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह एक बदलाव की शक्ति है जो लोगों को साहस और दृढ़ता से परिप्रेक्ष्य में सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। विरोध के ऊपर उत्तरण का एक अंतर्निहित विषय है। व्यक्ति केवल दिव्य संरक्षण के एक पासिव स्वीकारक हैं, बल्कि अपने उद्धार में सक्रिय भागीदार हैं। भगवान के पुत्र के रूप में आप अंतर्निहित इंसानी समझ की सीमाओं से बाहर चला गया है। श्रद्धा में भरोसा करें, प्रार्थना में आराम पाएं और अपनी धार्मिकता को मजबूत बनाए रखें। चेतावनीकर्ता बदमाश इरादों के बावजूद भगवान का प्रेम और संरक्षण हमेशा प्रबल रहेगा, आपको सुरक्षित राह पर ले जाता हुआ। भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमीन लिखें। इस विश्वास और आशा से भरे संदेश के अंत में मैं अपने दिल के गहराई से एक प्रार्थना को उठाता हूँ। प्रिय भगवान, इस समय हम आपके अपरिहार्य प्यार और हमेशा की तरह हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम हर पहलू में आपकी उपस्थिति को मानते हैं और आपसे अच्छाई और सत्य के मार्ग में हमें आगे ले जाने की प्रार्थना करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर व्यक्ति को जो इन शब्दों को सुना है और जिनके द्वारा आपने उनके दिलों को स्पर्श किया है, उन्हें आपकी कृपा में आराम मिले, उन्हें आपके प्रेम में सांत्वना मिले और उनकी आस्था में ताकत मिले, जानते हुए कि आप हमेशा उनके साथ हैं, उनके कल्याण के लिए देखभाल करते हुए और उन्हें किसी भी बुराई से बचाते हुए। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं प्रिय भगवान कि उन लोगों को आशीर्वाद दें जो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करते हैं, अपने कर्मों के माध्यम से आपकी प्रकाश और प्रेम को बढ़ाते हैं। प्रत्येक दयालुता और उदारता के क्रियाओं को उन्नति द्वारा पुरस्कृत किया जाए और आपकी शांति उनके जीवन को भरे। प्रभु, हम अपने सपनों, भयों और आशाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपकी दिव्य योजना और आपकी अनंत प्रेम में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में आपकी इच्छा की पूर्ति हो और हम आपके प्रेम और शांति के उपकरण बने जो दुनिया में स्थिति को। हम इन आशीर्वादों का नाम लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक बार फिर से हमारे चैनल आत्मा का नियम की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप आगे भी प्रेरणा और आध्यात्मिक ताकत के संदेश प्राप्त कर सकें। आपका समर्थन अमूल्य है और हम मिलकर दुनिया में प्रेम और सकारात्मकता को फैलाने के लिए जारी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणियां छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने विचारों, चिंतनों को साझा करें या बस प्रेरणा के शब्द भेजें। आपका योगदान हमारे समुदाय को समृद्ध करता है और हमें इस आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस सुंदर परिवार का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। भगवान का प्रकाश आपके कदमों को मार्गदर्शन करे और ब्रह्मांड की आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।